नमस्कार। वेलकम टू ज्ञान क्लासेस SRKS। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया हुआ था क्लास 10th की सिविक्स बुक की चैप्टर नंबर 1, जिसका कुछ पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ था। ठीक है, उस पार्ट का नाम था सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी क्या होती है, इसको समझने के लिए हम लोगों ने दो देशों के बारे में बात किया हुआ था, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे देखे हुए थे कि जातीय भिन्नता होने के कारण पहला तो हम लोग यहाँ पे देखे थे बेल्जियम में कि वहाँ पे 3 भाषा के लोग रह रहे थे। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका में देखे थे कि वहाँ 2 भाषाओं के लोग रह रहे थे। ठीक है, और दोनों में आपसी सामंजस्य नहीं बनने के कारण ना बेल्जियम में सत्ता सही से चल पा रही थी और ना ही श्रीलंका में। फिर बाद में हम लोगों ने देखा हुआ था कि किस प्रकार से बेल्जियम ने अपने संविधान में संशोधन करते हुए सभी लोगों को एक समान अधिकार देने का कोशिश किया, और वहाँ पे से फिर वहाँ के गृह युद्ध जो चलने वाली थी उसकी स्थिति सामान्य भी उसी प्रकार श्रीलंका में भी किया गया था। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है। ठीक है, हम लोग वहाँ भी हमको पता चल गया था कि किस लिए जरूरी है, और हम लोग यहाँ भी वही चीज़ को देखने वाले हैं कि सत्ता की साझेदारी हमारे लिए क्यों आवश्यक है। चलिए ठीक है, तो आप लोग अपने स्क्रीन पे देखिए था। सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि सत्ता की साझेदारी हमारे लिए क्यों आवश्यक हो जाती है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी जो है ये हमारे लिए आवश्यक क्यों हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हम इस चीज़ को जानने के लिए हम लोगों ने 2 देशों के बारे में पहले भी बात किया हुआ था, अभी भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ समझाया। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखता है कि विभिन्न सत्ता की साझेदारी हमें से करने से क्या लाभ होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा बताता है कि जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में टकराव की आशंका होती है वो आशंका समाप्त हो जाती है। और जब हम सत्ता में साझेदारी करने लग जाते हैं तो जो 2-3 समूहों के बीच में होता है टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वो समाप्त हो जाती है। जैसे कौन कौन से समूह के बीच में टकराव हो सकता है, तो विभिन्न भाषाओं के समूह के बीच में टकराव हो सकता है, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में टकराव हो सकता है, क्योंकि लोग कहेंगे कि भाषा के आधार पर तो जिनकी संख्या अधिक होगी वो कहेंगे नहीं हमारे वर्चस्व चलेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जो कम है उनको हम अधिकार नहीं देंगे। अधिकार तो उनको भी चाहिए, जीना तो उनको भी है। ठीक है, तो अधिकार तो उनका भी बनना चाहिए। तो पहला चीज़ तो ये हो गया कि अगर हम सत्ता में साझेदारी करते हैं तो उसमें क्या होगा हमारा कि जो विभिन्न समूहों के बीच जो टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी वो कम हो जाएगी या ना के बराबर हो जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि सत्ता की साझेदारी जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। ठीक है, सत्ता का जो बंटवारा है उसका क्या होता है कि उसको बोला जाता है, सत्ता की जो साझेदारी है वो लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। आत्मा क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आत्मा शरीर है और शरीर में आत्मा ही नहीं रहेगा तो क्या शरीर जीवित रहेगा? नहीं। सेम इसी प्रकार से क्या कि लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होती है, विभिन्न समूहों को हम लोग राजनीतिक भागीदारी में नहीं लेते हैं, अपने सत्ता में नहीं लेते हैं, तो वो लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं होगा, वो लोकतंत्र नहीं कहा जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो आगे क्या बात करेंगे, आगे जो बताता है वो क्या बताता है कि सत्ता की साझेदारी है उसको लोकतंत्र की आत्मा क्यों कहा जाता है, ये बात करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है आप देख सकते हैं कि वास्तव में लोकतांत्रिक सरकार वही है, वास्तव में लोकतांत्रिक सरकार वही है जिसमें सभी समूहों को शासन व्यवस्था में जोड़ते हैं। कहने का मतलब है कि उस देश में जिस भी देश के बारे में बात करें, जिस भी राज्य के बारे में बात करेंगे, उस देश और उस राज्य के सभी समूह जो है, हर व्यक्ति जो है राजनीति में जब तक इंक्लूड नहीं होगा, उसको हम जोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा लोकतंत्र नहीं होगा। क्योंकि लोकतंत्र में क्या बोला जाता है कि लोकतंत्र जो है वो आम लोगों का शासन व्यवस्था होता है, उसमें आम लोग अपना शासन व्यवस्था चुनते हैं। हम लोग देखते हैं ना कि हमारे देश में क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो शासक है, हमारा जो राजा होगा, हमारा जो प्रधानमंत्री होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं खुद से चुनते हैं ना।
तो जितने भी हमारे प्रतिनिधि होते हैं उसको उनको हम लोग खुद से चुनते हैं, तो वो होता है लोकतंत्र। तो क्या होता है कि हमारी भी भागीदारी उसमें रही। ऐसा नहीं कि पहले क्या होता था कि राजा का बेटा ही राजा बन गया, तो वो लोकतंत्र नहीं हुआ, ठीक है। अभी क्या होता है कि अभी जिसको भी राजा चुनना है उसमें जनता की भागीदारी होगी, सभी समूहों की भागीदारी होगी, वो भाषा के आधार पे हो। हमारे देश में क्या होता है कि बहुत सीट जो होते हैं लोकसभा विधानसभा के, वो आरक्षित होते हैं। कहीं पे SC ST लड़ रहे होते हैं, कहीं पे महिलाएं चुनाव लड़ रही होती हैं। तो ये क्यों है कि यहाँ पे हर एक समूहों को राजनीति में भाग लेने की आवश्यकता, ये राजनीति में भाग लेने की व्यवस्था की गई है, ठीक है, जिससे कोई भी वंचित नहीं रहे। पहला चीज तो ये हो गया। उसके बाद क्या बोलता है, सत्ता के दो तर्क होते हैं, ठीक है। पहला एक युक्तिपरक तर्क हो गया और दूसरा नैतिक तर्क हो गया, ठीक है। युक्तिपरक तर्क जो है, कहने का मतलब है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो सही लगता है वैसा करना चाहिए हमें अपने लाभ के लिए। अगर हम लोग बेल्जियम में देखे हुए थे कि अगर बेल्जियम में सभी लोगों को एक साथ नहीं लिया जाता सत्ता में, तो क्या होता कि देश 2-3 टुकड़े में बट सकता था। सेम आज उसी प्रकार श्रीलंका में भी देखते हैं कि अगर सहेली लोग जो है तमिल लोगों को सत्ता में शामिल नहीं करते तो देश टूट सकता था। तो ये हो गया लाभपरक, ठीक है। यहाँ पे लाभ के दृष्टिकोण से जो हमको सही लगेगा वो करना चाहिए। दूसरा हो गया हमारा नैतिक परक। कहने का मतलब है नैतिकता सब में होनी चाहिए। नैतिकता अगर होती है तो हम लोग सभी को साथ में लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तर्क हो गया हमारा, युक्ति परक और दूसरा नैतिक तर्क, ठीक है। युक्ति परक जो होगा वो लाभ का बात करता है और दूसरा जो है नैतिक, वो सभी को सामान लेकर के चलने का बात करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब तीसरे पॉइंट पे हम लोग बात क्या करेंगे, वो बात करेंगे सत्ता की साझेदारी के रूप। सत्ता के साझेदारी के क्या रूप हो सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या बोलता है कि ऐसा माना जाता था कि राजनीतिक जो है वो सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यहाँ पे बोलता है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा कि जो विकास की गति होगी या फैसला लेने की जो समय होगा वो बहुत बढ़ जाएगा। एक व्यक्ति जो फैसला लेगा वो बहुत सारे लोग मिलकर के फैसला उतना जल्दी नहीं ले सकते हैं। तो देखिए पहला यहाँ पे क्या लिखता है, लिखता है ये कि ऐसा माना जाता था कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा संभव नहीं किया जा सकता है, संभव नहीं है। क्यों? अब लेकिन क्या है कि इसके विरोध जाकर के सत्ता के साझेदारी का विचार हमारे समक्ष आया। अभी हमारे समक्ष क्या है कि अब सत्ता का बंटवारा होता है। उसके बाद क्या बोलता है, बहुत लंबे समय से यह माना जाता था कि सरकार की शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक व्यक्ति के पास सरकार की शक्तियां होती हैं तो उसको फैसला लेना आसान होगा, वो आसानी के साथ फैसला ले सकता है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम ये सारी शक्ति जो सरकार की होती है उसको बिखर देते हैं, जैसे अभी हमारे पास होता है ना कि रक्षा मंत्री अलग होते हैं, विदेश मंत्री अलग होते हैं, और वित्त मंत्री अलग होते हैं, बहुत सारे मंत्री हमारे पास होते हैं, रेल मंत्री अलग होते हैं। तो ये क्यों होता है? ये शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। अगर ये सारी शक्ति केवल प्रधानमंत्री के पास ही होती तो क्या एक व्यक्ति इतने सारे कामों को एक साथ संभाल सकता है? नहीं संभाल सकता है। लेकिन ये पहले बोला जाता था कि अगर हम सारी शक्तियां एक व्यक्ति को दे देते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा कि फैसला लेना आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके जस्ट उल्टा हम लोग क्या करते हैं कि लेकिन लोकतंत्र का क्या है, लेकिन लोकतंत्र का जो बुनियादी सिद्धांत है वो क्या होता है कि जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत होती है। हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम लोग चुनाव में भाग लेते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, फिर वही हमारे लिए काम करते हैं, उन्हीं को हम लोग शक्ति देते हैं कि आप फैसला लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए बोलता है कि लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र की जो बुनियादी शक्ति है वो क्या है कि वो जनता के हाथ में ही होता है, ठीक है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। अब क्या क्या रूप हो सकते हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो पहला रूप क्या हो सकता है
कि शासन व्यवस्था के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा। ठीक है, अब शासन कैसे कैसे चलेगा ये बात करते हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है कि जो है शासन जो है वो कौन कौन से अंगों के बीच में बंटता है, सरकार की वो कौन कौन सी अंग है, सत्ता की वो कौन कौन सी अंग है जिसके बीच में शासन का बंटवारा किया जाता है। ठीक है, तो क्या बोलता है कि लोकतंत्र सत्ता का बंटवारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बटा रहता है। ठीक है, ये तीन संस्थाएं जो है वो सत्ता का बंटवारा इनके बीच किया रहता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इस बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी संस्था जो है अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता, गलत उपयोग नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर एक गलत करेगा तो दूसरा उसके ऊपर कंप्लेन करेगा, दूसरा उसके ऊपर बात करेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि ये तीन संस्थाओं के बीच में बटा होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होती है। तो विधायिका का काम होता है कानून बनाना, और हमारे देश में कानून बनाने का काम कौन करता है? तो हमारे देश में कानून बनाने का काम विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा सब करते हैं। ठीक है, केंद्र का कोई कानून बनाना है तो वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा कानून बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर राज्य के लिए कोई कानून बनता है पर्सनली, क्योंकि बहुत हमारे यहाँ तीन सूची है चलती है ना, केंद्र संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये तीन जो सूचियां चलती हैं, तो केंद्र सूची के लिए जो नियम बनते हैं, जो कानून बनते हैं, उसको बनाने का काम करती है लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, किसी राज्य सूची के लिए जब कानून बनता है तो उसको बनाने का काम करते हैं राज्य। ठीक है, और संघ सूची के लिए जब कानून बनता है तो उसमें दोनों की भागीदारी होती है, राज्य की भी भागीदारी होती है और केंद्र की भी भागीदारी होती है। ठीक है, अगर इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना करके आप लोग को दे दूंगा, वहां से आप लोग समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होती है। तो ये तो हो गया विधायिका। ठीक है, कार्यपालिका जो कानून बनता है उसको लागू कराने का काम किसको होता है? वो कार्यपालिका का होता है, काम का पालन करवाना होता है वो कार्यपालिका का। और न्यायपालिका ये देखती है कि जो कानून बना है वो सही है या नहीं है, अगर सही है तो उसका पालन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये काम होता है न्यायपालिका का। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है कि इन संस्थाओं के बीच में जब बंटवारा किया जाता है सरकार की शक्तियों का, तो वहां पे क्या होता है कि ये सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी अपनी शक्ति का गलत लाभ नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से सब कनेक्टेड होते हैं। अगर हम गलती करेंगे तो दूसरा हमारे ऊपर कंप्लेन करेगा, दूसरा हमें दबाएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है कि सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर बंटवारा होता है। अब सरकार जो है वो कितने स्तर पे बटी होती है? ठीक है, तो पहला तो हो गया हमारा केंद्र सरकार जो देश में होती है। ठीक है, जैसे अभी देश में मोदी सरकार चल रही है हमारे पिछले 6 सालों से, तो पहला चीज क्या हो गया कि केंद्र सरकार हो गया। उसके बाद राज्य सरकार हो गया, और राज्य सरकारों के साथ नगर पालिका भी काम करती है। ठीक है, जो टाउनशिप एरिया होते हैं वहां पे नगर पालिका काम करती है। ठीक है, उसके बाद जो है स्थानीय लेवल पे, स्थानीय स्तर पर पंचायत होते हैं। ठीक है, पंचायत चुनाव जो होता है ये स्थानीय स्तर पे होता है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग बात करेंगे वो सरकार के 3 स्तर पे बंटवारा किया जाता है। पहला जो हो गया हमारा केंद्र सरकार हो गया, और दूसरा जो है राज्य सरकार को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक तो पहला हमारा राज्य सरकार हो गया, और उसी के साथ नगर पालिका भी हमारा काम करती है। नगर पालिका टाउनशिप एरिया में काम करती है, और स्थानीय सरकार जो होता है वो पंचायती सरकार जो होता है वो जो है हमारा रूरल एरिया में काम करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सरकार के विभिन्न अंग। ठीक है, इसके बाद जो है थोड़ा सा और हम लोग बात करते हैं, एक पॉइंट और बचेगा हमारा भी, वो क्या होगा कि विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता का बंटवारा कैसे होता है। विभिन्न सामाजिक समूह कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहला क्या है कि कुछ धार्मिक समूह हो सकते हैं, कुछ भाषा के आधार पे समूह हो सकते हैं, कुछ क्षेत्र के आधार पे समूह हो सकते हैं। तो इनके बीच जो है वो सत्ता का बंटवारा कैसे होता है? कुछ अपने आप को सामाजिक समूह कहते हैं, होते कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ अपने आप को
सामाजिक समूह कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, आप यहाँ पे देखिएगा अपने स्क्रीन पे यहाँ पे कि हम लोगों ने बात किया हुआ था 2 देशों के बारे में ना, तो उसमें हम लोग बेल्जियम का एग्जाम्पल लेते हैं। तो बेल्जियम में हम लोग बात किए हुए थे कि वहाँ पे सामुदायिक सरकार चलती है, जो हम लोग के यहाँ पंचायती सरकार चलती है, वहाँ पे सामुदायिक सरकार चलती है। वहाँ पे हम लोगों ने क्या बात किया हुआ था कि हर भाषा के का अपना एक सरकार होगा, हर भाषा जो है उसका एक अपना सामुदायिक सरकार होगा। जैसे क्या बोलता है नीचे पे कि कुछ देशों के संविधान में यह प्रस्ताव है। क्या प्रस्ताव है? जो समूह सामाजिक रूप से कमजोर है, कहने का मतलब है जो समूह जो है वो कमजोर है, उनके पास बहुत सारी शक्तियां नहीं है, वो गरीब तबका के लोग होते हैं, और उसके साथ साथ किसको, महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। कहने का मतलब है जो लोग कमजोर हैं, जो गरीब तबके से लोग आते हैं, ठीक है, उनको भी सरकार में हिस्सेदारी देनी चाहिए। उसके साथ साथ महिलाओं को भी सरकार में हिस्सेदारी देनी चाहिए, और सरकार में हिस्सेदारी देने के साथ साथ और क्या किया जाना चाहिए कि उनको प्रशासन में भी हिस्सेदारी देनी चाहिए, उनको प्रशासन में भी आगे आने के लिए प्रतिबद्धता देनी चाहिए कि आप भी आगे आओ, उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये सारे बहुत सारे देशों के संविधान में अंकित है। चलिए ठीक है, तो आज का जो वीडियो है हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। बाकी का जो कुछ पार्ट बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको देखने में अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा पढ़ाई, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, नई वीडियो अपलोड करेंगे, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोस का लिंक मिलेगा। इसका फर्स्ट पार्ट का लिंक मिलेगा, आपको मैथ्स का कुछ लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उन चीज़ों को देख करके अपना लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि अभी तो स्कूलों की छुट्टी चल रही है, उम्मीद भी नहीं है कि स्कूल खुलेगी अभी, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को देखिए, समझिए, और जो परेशानी होती है, हो सकता है कि थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें परेशान करें कि ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा सर, तो आप कमेंट करिए, आप बाय कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाय कांटेक्ट करेंगे, मैं नंबर आपको आपके स्क्रीन पे मिलेगा थोड़ी देर में, तो वहाँ से आप लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।